कहते हैं जब मंच पर बच्चों की मुस्कान नाचे तो हर ताल एक उम्मीद बन जाती है। आज कुछ ऐसा ही नजारा एक स्कूल के वार्षिक उत्सव में देखने को मिला, जहां पर उम्मीद का जश्न था। स्कूल के वार्षिक उत्सव में जहां नृत्य और संगीत के साथ नाटक करते हुए बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। हर बच्चे के कदम में आत्मविश्वास था, हर प्रस्तुति में एक आत्मसमर्पण छिपा था। पूरा कैंपस उत्सव की भावना से सराबोर नजर आया। जब बच्चों ने मंच पर प्रस्तुति दी तो एक नई पहचान भी देखने को मिली। मुख्य अतिथि शेखर सरदेसाई, अध्यक्ष और एमडी केनको लिमिटेड ने बच्चों को नए भारत का सपना दिखाया और कहा कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इनसे ही भारत की नई पहचान बन रही है। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन राजेश शेठ और निदेशक देवीदास कुदाव और प्रधानाध्यापिका भवनी डिसूजा भी मौजूद रहे। टॉपर्स और शिक्षकों को सम्मानित किया गया और मंच पूरा तालियों से गूंज उठा। हमारे साथ हैं शेखर सर, आज इस तरीके से इवेंट में आप शुरुआत हुई और बताया गया कि यहाँ के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं और आप लोग फोकस भी कर रहे हैं कि विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री का सपना है कि कैसे हम इसरो जैसे बाकी चंद्रयान जैसे चीज़ें निकल रही। आपको आके इस इवेंट में कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आज ये स्कूल ज्ञान विकास स्कूल शेठ फैमिली की विजन से 20 साल कंप्लीट किया है, तो गोवा के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत आज अच्छा लगा। यहाँ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और जो टीम मैंने देखी यहाँ पे जितनी मोटिवेटेड है, प्रिंसिपल साहिबा सब कुछ करना चाहते हैं और आई थिंक एक बहुत अच्छी उपलब्धि है स्टूडेंट्स के लिए, गोवा के पॉपुलेशन के लिए कि ऐसा स्कूल उनको उनके बच्चों के लिए मिले जहां उनको होलिस्टिक एजुकेशन मिले। और अभी वो ICSE का उनको सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो मैं ये कहूँगा कि अगले 10 साल में ये स्कूल बहुत प्रगति करेगा और बहुत अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ से बाहर आएंगे और जो हमारे प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो सपना है उसको और भी सक्सेसफुल करेंगे। जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और इसरो की बात करते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें, तो आप कैसे देखते हैं और क्या आप देख रहे हैं कि गोवा और इस स्कूल का फ्यूचर कि हम देश के जो प्रधानमंत्री एक कहते हैं ना कि हम सबसे पंक्ति में आगे रहेंगे और दुनिया को लीड करेंगे। G20 सम्मेलन लीड किया, भारत ने एक मिसाल पेश किया, उस दिशा में आप किस तरीके से देख रहे हैं जब छोटे बच्चे इस तरीके से बातें करते हैं टेक्नोलॉजी वाकई चीज़ों? सो आज का जो पीरियड चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का पीरियड है। आई थिंक वी आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द वेरी यूथफुल पॉपुलेशन। सो जो बच्चे देखते हैं कि आज उनके लिए पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा इंटरनेट प्लेटफॉर्म, पूरी इंफॉर्मेशन, अच्छे स्कूल्स, ये सब मिल रहा है और उनका जो भारत की लीडरशिप है और वो देख रहे हैं कि अब भारत स्पेस में या डिफेंस में या फिर बाकी सभी सेक्टर्स में प्रगति कर रहा है, तो उनको भी एक एम्बिशन डेवलप होता है। तो वो बहुत स्पार्क बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे चिल्ड्रन हैव टू फील दैट इफ़ आई एम एबल टू गो इन टू दिस फील्ड आई विल बी सक्सेसफुल, एंड आई थिंक द नेशन इज़ गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी, द प्लेटफॉर्म टू बी एबल टू ड्रीम बिग। तो आज वो कॉन्फिडेंस आया है कि मैं बहुत बड़ा ड्रीम कर सकता हूँ और अचीव भी कर सकता हूँ। सर, बिना पेरेंट के कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, टीचर का योगदान बहुत रहता है। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल कि किस तरीके से अपने बच्चों को मोटिवेट करें, पढ़ाई के साथ बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहें? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कि हमारा जो देश है वो अभी नेक्स्ट सेंचुरी में सबसे ज़्यादा प्रगति करेगा। तो लास्ट सेंचुरी हम देखें तो लास्ट 20-30 years many of our own parents encourage their children to go abroad and settle कि वहाँ पे अच्छा है। आज भी मैं देखता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं नहीं अपने को बाहर भेजना है, बट आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वो कहीं पे भी हम लोग
दुनिया भर में जाके बिजनेस करते हैं, मैं देखता हूँ कि वहाँ की परिस्थिति क्या है और क्या अब यहाँ आने के बाद जो वाइब्रेशन, जो एम्बिशन, जो ग्रोथ दिख रही है, वो सब अभी बाहर देशों में टेपर हो रही है। तो जितनी भी टैलेंट है, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हुआ था लास्ट सेंचुरी में, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स अभी उनके बच्चों को देश के बारे में, यहाँ कुछ कर दिखाने के बारे में बहुत कुछ सिखाएं और अपने देश के एम्बिशन को उनको जुड़िए। इस प्यारे से विद्यालय को बनाने के लिए पीछे कई सारे हैंड होते हैं, उनमें से एक हैं उन्हें सर आज एनुअल फंक्शन है, किस तरीके से ओवरऑल देख रहे हैं आप, और बच्चे जिस तरीके से जो आप पूरा एक फैमिली आपकी एक सोच के साथ इस स्कूल की स्थापना की थी, आज एक नए मुकाम पे और बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए। आज हमारा 20वां वार्षिक सम्मेलन दिन है। आज के ये हमने 20 साल कंप्लीट किए हुए इसको। जब भी हमने चालू किया था, बहुत छोटे से स्कूल से चालू किया था, एक बंगले से चालू किया था 10-12 विद्यार्थी को लेके। अभी जाके हमारे पास लगभग 400 विद्यार्थी है। और सबसे अच्छी बात है कि हमको यहाँ पे ICSE का एफिलिएशन मिल गया, जो काफ़ी सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो ये हम लोग के लिए ये वार्षिक सम्मेलन ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हम इसमें हमारे सब बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आके यहाँ पे वो अपना परफॉर्मेंस करें। तो ये बेसिकली एक कंसर्ट है, एनुअल कंसर्ट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स वो अपने विद्यार्थी अपने हुनर दिखाते हैं। और आज के दिन में हमने हमारे मुख्य अतिथि करके श्री शेखर सरदेसाई को बुलाया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, विकसित भारत, ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे मुख्य अतिथि कोई ऐसे क्षेत्र से आए जिन्होंने खुद कुछ अपना नाम बनाया है। शेखर जी किन्वेको कॉरपोरेशन से हैं, जो अपने एरोस्पेस में, लैंड स्पेस में उनका सभी कंपोजिट मैन्युफैक्चर है, जिनका वापस चंद्रयान में भी हुआ है। तो ये एक इलस्ट्रेशन था हमारे बच्चों लोग के लिए कि आप भी सीखो कि गोवा में रह के एक गोवन एंटरप्रेन्योर इतना बड़ा बन सकता है कि आज वो वंदे भारत के लिए सप्लाई करता है, चंद्रयान के लिए सप्लाई करता है। बाद में उन्होंने जेविस किया है, उन्होंने फिनिश कंपनी का एक्विजिशन किया है, डेनमार्क कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके उनका कंपनी एक्विजिशन किया है। तो जैसे शेखर जी ने बताया कि ये अगला जो 25-30 साल है वो हमारा है, अपना भारत का है, जो अपने प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है विकसित भारत 2047 100% होने वाले हैं। और हम हमारे बच्चे को यही बताएंगे कि आप हमारे साथ अपने प्रधानमंत्री जी का ये जो ड्रीम है उसको इंडिया में रह के, भारत में रह के उसको फुलफ़िल करना। कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आस्क मी, मैं खुद UK जाके MBA करके आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आके हमने यहाँ पे हमारा बिज़नेस बढ़ाया है। तो एक ही मैसेज मुझे देना चाहूँगा हमारे अगली पीढ़ी को कि अपना भारत बहुत सक्षम है, बहुत प्रभावशाली है और बहुत आगे बढ़ेगा। हम अभी पिछले में नहीं, हम विकसित हो गए हैं और पूरी तरह से विकसित होने के लिए हमको और एक 20-30 साल चाहिए, जो हो जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।